लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। मैं तो समझ रहा था कि कोई डायनासोर मेरे पीछे लगेगा, लेकिन मुझसे ज्यादा अक्लमंद जरूर हैं आप। मैं तुम्हें उस वक्त से देख रही थी जब से तुमने समंदर में छलांग लगाई थी। पिस-पिस मुस्कुराते हुए फेंटी को समझाती है। हा हा हा, कुदरत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात याद रखो कि ऐसा इस दुनिया में कोई काम नहीं जो ना हो सके। बस थोड़ा सोचो, थोड़ा प्लान करो और थोड़ी मेहनत करो और थोड़ी हिम्मत करो तो सब कुछ कर सकते हो। क्या समझे? फेंटी बड़ी हैरानी से पिस-पिस को देखता है। पिस-पिस, आप भी अजीब बातें कर रही है। आप खुद ही देखें, हमारा पानी का जहाज इतना दूर निकल गया है, अब तो नजर भी नहीं आ रहा। भला ऐसी सूरत हाल में मैं किस तरह अपने जहाज पर जा सकता हूँ? ये बिल्कुल नामुमकिन है और इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मैं अब मामा को कभी नहीं मिल सकता हूँ। ये बोलते बोलते बेचारे फेंटी की आवाज भर आ रही थी। पिस-पिस ने कुछ देर सोचा और फिर इसके बाद पूछती है, ये सर्कस कहाँ जा रहा है? कब तक वहीं रहेगा और फिर बाद में कहाँ जाएगा? तुम्हें कुछ मालूम है? हम शेंजू से चले थे और एजांटा जा रहे थे। एजेंटा का रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ तैर कर जाना बहुत खतरनाक है। रास्ते में बहुत खतरे हो सकते हैं और तुम इतनी देर तैर भी नहीं सकते। मैंने कहा था ना, अब मेरा अपने मामा से मिलना मुश्किल है। फेंटी मायूसी से सर झुका लेता है। मेरे प्यारे दोस्त, हिम्मत नहीं हारो। बस ये सोचो कि तुमने सर्कस में वापस जाना है। अच्छा, ये बताओ कि ये सर्कस एजेंटा में कब तक रहेगा और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं और ना ही मैंने किसी से कुछ पूछा। अच्छा, सर्कस में या पानी के जहाज में किसी को बातें करते तो सुना होगा। जरा जहन पर जोर डालो, सोचो। हाँ हाँ, याद आया। हमारे मिस्टर थॉमसन सबसे कह रहे थे कि 3 दिन के सफर के बाद सर्कस एजेंटा पहुंच जाएगा और वहाँ से 1 महीने के बाद वापस शेंजू के लिए निकल जाएगा। लेकिन पिस-पिस मैडम, ये बातें सोचने का क्या फायदा? जहाज तो निकल गया, अब मैं कभी। पिस-पिस की खुशी आसमान को छू रही थी और फिर कहने लगी, अरे मेरे भोलू बादशाह, 1 महीने बाद जब वो वापस जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे ना? मतलब ये कि फेंटी साहब के पास अपने मम्मी के पास जाने का एक मौका और है जो कि 1 महीने बाद आएगा। ये सुनते ही फेंटी ने खुशी के मारे पिस-पिस को गले लगा लिया। अब वो काफी खुश है। इसे अब यकीन है कि 1 महीने बाद वो अपनी फैमिली के साथ होगा। और टांगों वाले गुब्बारे जिन, यू आर ग्रेट। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, थैंक यू। मामा, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपसे 1 महीने बाद मुलाकात पक्की। पिस-पिस बहुत खुश है और फेंटी भी खिलखिला रहा है। लेकिन पिस-पिस मैडम, मैं 1 महीने तक समंदर में तो नहीं रह सकता। वो देखें, मुझे इस तरफ दरख्त नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे वहाँ जाकर 1 महीना गुजारना चाहिए। फेंटी का इशारा मगरिब की तरफ था। ये वही सिम्त थी जिस जानिब सैमसन गया था। रुक जाओ, तुम वहाँ जाकर मुश्किलात में फंस जाओगे। एक बार फिर शुक्रिया, पर मैं तो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। आप ही बताएं कहाँ जाना चाहिए? हा 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 हा, ये पूरा इलाका गुड्डैन चाचू का जंगलिस्तान कहलाता है। मगरिब की तरफ तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि सैमसन इसी जानिब गया है। और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पहले ही एक बहुत खूंखार शेर रहता है जिसका नाम शेरू है। वहाँ रहने वाले सारे जानवर इससे बहुत परेशान हैं, यानी कि द लैंड ऑफ टेरर। इसी वजह से इस जगह का नाम दहशत की सरजमीन है। तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह लैंड ऑफ मैमथ बनती है। लैंड ऑफ मैमथ? ये कैसा अजीब सा नाम है और मेरे लिए वो जगह क्यों ठीक रहेगी?
मैमथ दरअसल अंग्रेजी जबान का एक लफ्ज है जो कि हाथियों की एक खास नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है। वो नस्ल आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। मैमथ वो हाथी हुआ करते थे जिनके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। वो आजकल के हाथियों के मुकाबले में बहुत बड़े हुआ करते थे और इनके दांत भी आजकल के हाथियों से बड़े और मुख्तलिफ हुआ करते थे। खैर, आजकल की जबान में लफ्ज मैमथ किसी भी बड़ी चीज को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैमथ टास्क मतलब बहुत बड़ा काम, मैमथ डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत बड़ी तबाही, मैमथ ट्रैफिक जाम मतलब शदीद तरीन ट्रैफिक जाम वगैरह वगैरह। खैर, ये मैमथ अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन गोडैन चाचू मालूम नहीं कहां से इनको ढूंढकर ले आए हैं और इनको अपने लैंड ऑफ मैमथ में छोड़ दिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको लैंड ऑफ मैमथ में ही जाना चाहिए। क्या समझे? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। मुझे वहीं जाना चाहिए। फिर फैंटी और पिस तैरते तैरते लैंड ऑफ मैमथ्स की तरफ निकल पड़े। तुम इतने बड़े से हाथी हो, गुजरे ने तुमको इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, लेकिन फिर भी तुमको इतनी बड़ी चूड़ी नजर नहीं आ रही। 8 खरगोश भी इस जगह पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही बकरे उछल उछल कर इनको टक्करें मारना शुरू कर देते हैं।